हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज। दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी की रिवीजन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में ज्योग्राफी का रिवीजन करवाएंगे इस वीडियो में। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसके अलावा विश्व के ज्योग्राफी क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप, बी पार्ट हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ए आशना करके। ठीक है, ASNAA। कैसे याद होगा इससे? तो लास्ट वाले ए से आप याद रखेंगे एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी कहाँ बहती है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी की दो ब्रांचेस हैं, एक नीली नील नदी और एक सफ़ेद नील नदी। ठीक है, जो नीली नील नदी है वो आपकी निकलती है लेक ताना से, और वहीं पे जो सफ़ेद नील नदी है वो विक्टोरिया लेक से निकलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप का आपको मैप याद हो तो सहारा उसके नॉर्थ वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पर्वत ऊंचा जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा पे पड़ता है। दूसरा कौन सा सबसे ऊंचा है? तो माउंट केटू जो है दूसरा सबसे ऊंचा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, डेड सी किनके बीच स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेड सी जो हो जाएगा वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। ठीक है, डेड सी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। इसकी सैलिनिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है? तो विश्व के 3 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं। सबसे पहले ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनिया और बोर्नियो। ये 3 जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जो विश्व के 3 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं। तो सबसे बड़ा इसमें से हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? अभी हमने देखा था सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, और यहाँ की जो जलवायु है वो एक तरह की गर्म मरुस्थल वाली जलवायु है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सभी महासागरों की याद करने की ट्रिक है, क्रम वाइज अगर हम बात करें उनके एरिया वाइज, तो आप याद कर सकते हैं पैसा से। ठीक है, कैसे? सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ ओशन और आर्कटिक ओशन, और इसमें से भी सबसे गहरा जो है वो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पंपास घास भूमि किस देश में पाई जाती है? तो अगर साउथ अमेरिका के मैप का अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूँ तो यहाँ पे जिस एरिया में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्री पड़ता है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के इसी क्षेत्र में घास का मैदान पाया था जिसे कहते हैं पंपास। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप पर स्थित है?
इसको मैं जूम करता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो साहेल क्षेत्र पड़ते हैं अफ्रीका वाले रीजन में। साहेल रीजन क्या होते हैं? तो अभी हमने सहारा का मरुस्थल पढ़ा है, तो सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में रीजन पाए जाते हैं साहेल रीजन। मतलब ये एक तरह के ट्रांजिशन जोन होते हैं जो रेगिस्तान और हरी भरी भूमि के बीच के स्थल होते हैं, जिन्हें साहेल रीजन कहा जाता है, जहाँ पे घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं और झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मतलब ना बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, न रेगिस्तान जैसा सूखापन पाया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी इसमें एंडीज़। ठीक है, एंडीज़ कहाँ पड़ती है? तो एंडीज़ आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। तो आपका ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, सबसे पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, इस वजह से जापान को उगते सूरज की भूमि कहा था, क्योंकि सबसे पहले सूरज यहीं दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, नाइल नदी किस सागर में जाके गिरती है? तो हमने बताया था कि अभी वीडियो में पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा है और मैपिंग के वीडियो में हमने देखा कि जो नाइल नदी है यानी नील नदी, उसकी दो ब्रांचेस, एक वाइट नाइल एक ब्लू नाइल मिक्स होती है खार्टूम पे, और खार्टूम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में नदी जाके ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी पार्ट। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 16, विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका में स्थित है। और विक्टोरिया झील के ऊपर से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा विक्टोरिया के ऊपर से गुजरती है, और विक्टोरिया जो झील है वो 3 देशों के साथ सीमा भी साझा करती है। कौन कौन सी? आपको ये भी याद रखना है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल ये एशिया का एक मरुस्थल है, और किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ये मंगोल यानी मंगोलिया एंड चाइना के सीमा पर स्थित है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो जितने महासागर थे मैंने उनको याद करने की आपको एक ट्रिक दी थी, पैसा कीवर्ड याद रखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें पूछ रहा है, तो पैसिफिक सबसे बड़ा है, और लास्ट में आपका पड़ता है आर्कटिक, जो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप है, माफ़ कीजिएगा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19, सहारा का सबसे गर्म क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सहारा मरुस्थल में सबसे गर्म क्षेत्र को तनेरे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अमेजन नदी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वत या ज्वालामुखी। तो अमेजन नदी बेसिन जो है, सबसे पहले देखते हैं अमेजन नदी बहती कहाँ है। तो अमेजन नदी आपको दक्षिण अमेरिका में बहती है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील वाले रीजन में अमेजन नदी बहा करती है, और ये फेमस है अपनी उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए। बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन को यहाँ पे सिलवास कहा जाता है। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इस नाम से पूछ लेता सिलवास क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो अमेजन नदी बेसिन में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यांगदे नदी किस देश में बहती है? तो यांगदे नदी जो है चीन की एक प्रसिद्ध नदी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए 22, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये 2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 क्षेत्र हैं, और उत्तरी ध्रुव में ये स्थान पाया जाता है साइबेरिया का ओमेकॉन। यहाँ पे आपका बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइबेरिया का ओमेकॉन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। सहारा मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो सहारा मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है। तो ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने होगा। 24,
किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के देश तंजानिया, तंजानिया की लोकेशन में आपको बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग रहे। तो ये तंजानिया क्षेत्र में पड़ता है। आज का आखिरी सवाल, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप पे स्थित है? तो रॉकी पर्वत आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आज की वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन की रिवीजन वीडियो देखी। आई होप आपको ये क्वेश्चन काम के लगे होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ हो। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है तो आप सही करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।